हाँ, तो अपन ने यत्न प्रयत्न के आधार पे पढ़ लिया। यत्न प्रयत्न के आधार पे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? रिपीट करो मेरे साथ वापस से। कौन कौन से पढ़े थे यत्न प्रयत्न के आधार पे? दो प्रकार के। पहला वाला कौन सा था? अभ्यत्न अभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा था? और दूसरा कौन सा था? बाह्य प्रयत्न, यही था। इसमें कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से थे? 8 प्रकार के कौन कौन से थे? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी, फिर संघर्षहीन या अर्धस्वर, अनुनासिक या अनुस्वार, लुंठित या प्रकंपित, और पार्श्विक या बगल का, उत्सित या ताड़न जात। इस प्रकार से ताड़न जात में कौन सा आता है? ड या ड, जिनको क्या कहते हैं? उत्सित। पार्श्विक या बगल का में क्या आता है? ल, जिसकी जीवा जीवा तालु से टकराती है। और फिर अगला वाला क्या था? प्रकंपित या लुंठित, तो उसमें क्या आता है? र। फिर उससे पहले वाला क्या था? अनुस्वार या अनुनासिक, तो उसमें पीछे वाले यम गण अनमा आते। उससे पहले वाला क्या था? संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर, जिसमें कोई संघर्ष ही नहीं होता है, बोलने में आसानी से बोले जा सकते हैं, वो थे ये और वह। और उससे पहले क्या था? संघर्षी स्पर्शी, दोनों के बीच का था संघर्ष स्पर्शी, तो उसमें च वर्ग आएगा, च च जय जय। और उससे पहले क्या था? उसके पहले संघर्षी, तो संघर्षी में जिसमें बोलने में संघर्ष होता है, श श श श। और उससे पहले पहले क्या था? स्पर्शी, तो स्पर्शी कौन से थे? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये थे। च वर्ग नहीं था ओनली, उसके अलावा सारे के सारे वर्ग थे। और सामान्यतः संघर्षी, सामान्यतः स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं? स्पर्शी वर्ण या व्यंजन बोल दो, कितने होते हैं? सामान्यतः स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? वर्ण या व्यंजन तो 25 होते हैं, है ना। और अभ्यत्न प्रयत्न के आधार पे स्पर्शी व्यंजन तो 16। फिर अपन ने पढ़ा था बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में भी दो प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो प्राणवायु, दूसरा पढ़ा था अपन ने स्वरतंत्री। कौन सा? स्वरतंत्री। प्राणवायु में भी दो, अल्प प्राण और महाप्राण। इधर स्वरतंत्री में भी दो, अघोष, अघोष और सघोष। अल्प प्राण में क्या क्या वर्ग का? पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में दूसरा, चौथा। अल्प प्राण में क्या क्या आएंगे? ये र ल व, ये र ल व। और इधर क्या आएंगे? श श श श ह। सभी स्वर कहाँ आएंगे? सभी स्वर कहाँ आएंगे? अल्प प्राण में। इस प्रकार के कितने होंगे? जैसे 5 3 15, 4 19, 19 और 11 स्वर 30। वर्ण कितने हो गए? अल्प प्राण वर्ण 30, अल्प प्राण स्वर ये 11, अल्प प्राण व्यंजन ये। ऐसे ही सगोश में, अघोष में आ जाओ, वर्ग का पहला, दूसरा, और सगोश में तीसरा, चौथा, पांचवा। इधर क्या आया था? तीनों से आए थे, श श श। इधर क्या आया था? बचा हुआ ह य र ल व। और सभी स्वर कहाँ आगे थे? सघोष में। इस प्रकार इनका वर्गीकरण अपन ने पढ़ा। प्रयत्न दोनों प्रकार के पढ़ लिए। अब अपना आगे है छोटा सा, जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ ना, उनको याद भी कर लेना। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट फ्री में याद हो रहे हैं। यही कोचिंग आप जाओगे बाहर तो 10-10 हजार रुपए छुड़ा लेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो एग्जाम का मैं कह रहा ना, कौन सा भी पेपर दे लेना, कौन सा भी आप आसानी से निकाल दोगे। और आगे बताएंगे फिर एग्जाम की रणनीति, पेपर की रणनीति, पढ़ाई की रणनीति क्या रहनी चाहिए आपकी। चलो आगे अब पढ़ेंगे अपन संयुक्ताक्षर। कौन से अक्षर? नहीं, संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? क्या होता है? तो इनकी परिभाषा है, दो असमान व्यंजनों, दो असमान व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन। दो असमान वर्ण होते, देखना इनकी संख्या देवनागरी लिपि में इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? एक तो श, त्र, ये और ये श्री वाला श। समझ गए? अक्षय त्र, ये और श्री वाला श, ये सब संयुक्त वर्ण है। कौन से वर्ण है ये? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण का मतलब है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, वो भी असमान वर्णों से। तो देखना किस किस से मिलके ये स बना हुआ है, तो इसमें क प्लस श मिला हुआ है। क किस किस से मिलके बना हुआ है? त प्लस र मिलके बना हुआ है। ज किस किस से मिलके बना हुआ है? ज प्लस अण। ध्यान रखना इसको विशेष तौर से, किस किस से मिलके बना है। और श किस किस से मिलके बना है? श प्लस र से
से। तो इस प्रकार संयुक्त वर्ण हो गए, इसकी परिभाषा लिखोगे, दो असमान स्वर व्यंजनों से मिलकर बने वर्णों को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अक्षय तरह य और श किन किन से मिलके बने? क श त र ज न र श और र, है ना? ये श और र हो गए असमान वर्ण। अब इसके बाद एक और छोटा सा ले लेते हैं अपन, इसी वर्ण विचार का ही टॉपिक है, अयोग वाहक ध्वनियां। क्या है? अयोग वाहक ध्वनियां। अयोग वाहक क्या है? ये ध्वनियां। ये क्या होती है? वह ध्वनियां जिनको ना तो स्वरों में गिना जाता है, ना ही व्यंजनों में गिना जाता है। मैं बोल रहा, जिस पे ध्यान देना, आप राइटिंग पे ध्यान मत देना, लिखना बोलने के हिसाब से। वह ध्वनियां जिनको ना तो स्वरों में गिना जाता है, ना ही व्यंजनों में गिना जाता है, बल्कि वे क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनि होती है। क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनियां होती है ना? उनको क्या कहते हैं? अयोगवाहक ध्वनियां। इनकी संख्या क्या है? अयोगवाहक ध्वनियों की संख्या 2। कौन कौन सी है? एक तो ये क्या है? अंगूर का जो भी है आप समझ लेना, अनाराम बोले, काफी दिन हो गया, अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो अयोगवाहक से एक बिंदी वाले है, दो बिंदी वाले है ना, पीछे पीछे आते हैं ना स्वरों में, तो इनको क्या कहते हैं? अयोगवाहक ध्वनियां। इसी के साथ एक और पढ़ लेना है, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। और समझ में आ गया होगा, अयोगवाहक ध्वनियां जो धातु स्वरों के साथ गिनी जाती है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से अयोगवाहक ध्वनि है, 3 दूसरे दे देंगे, एक ये दे देगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह ध्वनि जिसको ना तो स्वरों के साथ गिना जाता है, ना ही व्यंजनों के साथ, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अयोगवाहक ध्वनियां कहा जाता है ना। अब है अपने अगली वाली, विदेशी ओब्लिक आगत ओब्लिक ग्रहित ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां है? इनको विदेशी बोल दो, इनको आगत बोल दो, आई हुई, इनको ग्रहित ग्रहण की हुई बोल दो। ये ध्वनियां, इनकी संख्या क्या हो? ये बाहर के विदेशी शब्द है, इनकी संख्या कितनी होती है? 6। 6 में भी क्या होते हैं? एक तो स्वर होता है, 5 व्यंजन होते हैं। एक तो स्वर, 5 क्या होते हैं? व्यंजन। कौन कौन सी होती है विदेशी आगत ध्वनियां? स्वर में तो ओ। लिखते क्यों लिखते हैं ये? ओ लिखते हैं ना, जैसे जैसे भी देख लो, जैसे आप किसमें लिखोगे, चलो देखना, जैसे कॉलेज, कॉलेज में ओ का प्रयोग हुआ, कॉलेज बोलते हैं इनको, कॉलेज में ओ का प्रयोग हुआ, तो ये हो गई। और इधर व्यंजन में कौन कौन सी है? क ख ग ज और फ। इनके नीचे ध्यान रखना, हमेशा है ना टपकी लगी मिलेगी। क ख ग घ फ, इनके नीचे हमेशा क्या लगी मिलेगी? टपकी। देखना इनका उदाहरण भी, जैसे अपन क्या लिखते हैं? राज। राज को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? RAJ लिखते क्यों लिखते? और एक और विदेशी ध्वनि कैसे लिखी जाती है? राज, ज के नीचे क्या लगी? ज के नीचे क्या लगी? टपकी। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? जी। लिखते क्यों लिखते? राज मूवी है। तो इस प्रकार ये आगत और विदेशी ध्वनियां होगी, कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? एक स्वर, 5 व्यंजन। स्वर में ओ, और इधर क ख ग घ ज फ, क ख ग ज फ, तीनों के नीचे क्या मिलेगी? बिंदी लगी हुई मिलेगी। ये होगी आपके विदेशी या आगत ध्वनियां, है ना। इसी के साथ आज वर्ण विचार का टॉपिक खत्म होता है। हिंदी का पहला टॉपिक शुरू किया था जो खत्म होता है, आगे भी धीरे धीरे एक टॉपिक करके मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। आप देखते रहिए वीडियो को, अच्छे से हेल्पफुल साबित होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो में क्वालिटी है कि आप इसके स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हो। इसको अपलोड होने में टाइम लग सकता है, बाकी एक दिन बाद तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। बने रहिए चैनल पे में ऐसे के ऐसे पात्रता के लिए हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी की
पूरी क्लासे लेके आऊंगा। टाइम मिला, समय मिला तो मैं सामाजिक हलों के लिए राजस्थान जीके, संविधान, इंडियन ज्योग्राफी, करीब करीब सबकी क्लासे लेके आऊंगा। आप देखते रहिए और मैंने किस प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक किया था और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। मेरे पूरे जिले में फर्स्ट रैंक थी। दोनों दोनों नौकरियों में जनरल क्लियर करके लगा था नौकरी। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे बने रहना है। आप बस ये वीडियो को जो पढ़ा रहा हूँ ना उनको लिखना कॉपी में और समझना, बार बार वीडियो देखना। मैं वीडियो को इसीलिए छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में हेल्पफुल साबित हो।